केस नंबर 33,782 साल 2005, बलजिंदर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब यानी पंजाब सरकार। माय लॉर्ड, मैंने 20 सालों तक राष्ट्रीय राइफल में नौकरी की है, ब्लैक कैट कमांडो रहा हूं और ऑपरेशन सिंदूर में भी अहम भूमिका निभाई है। जब तक केस पर सुनवाई शुरू नहीं होती तब तक मुझे आत्मसमर्पण न करने की रियायत दी जाए। ये बात सुप्रीम कोर्ट में एक याचिकाकर्ता की तरफ से कही गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां ने कहा, इन सब का मतलब ये नहीं कि आप अपने घर में ही क्रूरता करें। इससे बस यही साबित होता है कि आप शारीरिक रूप से कितने फिट हैं और अकेले ही अपनी पत्नी को मार सकते हैं, उसका गला दबा सकते हैं। कानून के मामलों से जुड़े न्यूज पोर्टल लाइव लॉ के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने दहेज के बाद हत्या के एक मामले की सुनवाई की। इस दौरान ट्रायल कोर्ट में दोषी साबित हुए राष्ट्रीय राइफल के ब्लैक कैट कमांडो की आत्मसमर्पण न करने की एक याचिका को खारिज कर दिया। आरोपी कमांडो का कहना था कि उसने 20 साल राष्ट्रीय राइफल में नौकरी की है और हाल ही में पाकिस्तान के खिलाफ भारत के ऑपरेशन सिंदूर में भी ड्यूटी की थी। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस विनोद चंद्रन की बेंच इस पर आगे कहती है, यह कोई रियायत देने वाला केस नहीं है, यह क्रूरता से किया गया कत्ल है, जिस तरह से आपने अपनी पत्नी का गला दबाया। रियायत 6 महीने, 3 महीने या 1 महीने की सजा वाले केस में दी जाती है, इसमें नहीं। मामला 20 साल पुराना है। जुलाई 2004 में अमृतसर की ट्रायल कोर्ट ने याचिकाकर्ता बलजिंदर सिंह को आईपीसी की धारा 304B के तहत शादी के 2 साल के अंदर अपनी पत्नी की हत्या के मामले में दोषी करार दिया था। आरोप था कि बलजिंदर ने दहेज के लिए अपनी पत्नी को प्रताड़ित किया और फिर उसकी हत्या कर दी। बलजिंदर का साला और उनकी पत्नी, जो उनके साले हैं, उनकी पत्नी इस मामले में चश्मदीद बने। उनके मुताबिक 18 जुलाई 2002 को जब अपनी बहन के ससुराल पहुंचे तो बलजिंदर और उसके पिता चुन्नी से गला दबा रहे थे। बलजिंदर की मां और बहन ने हाथ पैर पकड़े हुए थे। आरोप है कि हत्या के तुरंत बाद पूरा परिवार वहां से फरार हो गया। ट्रायल कोर्ट ने बलजिंदर के परिवार को बरी कर दिया था, लेकिन बलजिंदर का दोषी होना तय था, उसे दोषी माना था। बलजिंदर ने फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की। तब तक बलजिंदर 3 साल जेल में बिता चुके थे। हाईकोर्ट ने सजा खारिज करते हुए केस चलने के दौरान उन्हें जेल से बाहर रहने की इजाजत दे दी। अब 20 साल बाद मई 2024 को कोर्ट ने सुनवाई के दौरान बलजिंदर की अर्जी खारिज कर दी और उन्हें 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही जुर्माना भी लगाया था। हाईकोर्ट ने बलजिंदर की अर्जी खारिज करते हुए कहा था, वर्तमान मामला पीड़िता के साथ ससुराल में दहेज की मांग को लेकर किए गए अत्याचार से जुड़ा है, जिसके कारण उसकी मौत गला घोंटने से हो गई। यह घटना शादी के 2 साल के अंदर हुई, इसलिए यह सजा एक गंभीर अपराध से जुड़ी है, जो व्यक्तिगत गरिमा और सामाजिक चेतना दोनों के खिलाफ है। हाईकोर्ट से राहत न मिलने पर बलजिंदर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जहां बेंच ने सरेंडर के खिलाफ बलजिंदर की याचिका को खारिज कर दिया और 2 हफ्तों में सरेंडर करने का आदेश दे दिया। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आपके लिए ये सारी जानकारी जुटाकर इस वीडियो की स्क्रिप्टिंग की थी हमारे साथी दीपेंद्र गांधी ने। मैं हूं नाविद। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप बने रहिए दी लल्लन टॉप के साथ। शुक्रिया।